वीडियो में हम कंप्लीट A to Z अकाउंटेंसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाला है। एग्जाम में पैनिक आता है और क्वेश्चंस आते हुए भी बन नहीं पाते हैं कि आपको अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी नहीं पता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता, ये नहीं पता है कि मुझे कौन से टॉपिक पे और कौन से चैप्टर में कितना टाइम डाइवर्ट करना है और अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और अकाउंट्स की प्रिपरेशन को पूरे वीक के 7 दिन कैसे करने हैं और अल्टीमेटली अपने बोर्ड एग्जाम में 90, 95, 99% स्कोर कर लोगे। कि आखिर हमारा स्ट्रैटेजी है क्या, कि अकाउंट्स पढ़ेंगे कैसे, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, इस फाइनल बेटा अकाउंट्स का गेम प्लान समझ लो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड फॉर अकाउंटेंसी। क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट कि वो जितनी भी मेहनत कर ले अकाउंट्स में एक्यूरेसी नहीं आती है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होते हैं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, जिसकी वजह से आधा टाइम पार हो जाता है, एग्जाम में पैनिक आता है और क्वेश्चंस आते हुए भी बन नहीं पाते। इसका एक सिंपल सा कारण है कि आपको अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी नहीं पता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता, आपको ये नहीं पता है कि मुझे कौन से टॉपिक पे और कौन से चैप्टर में कितना टाइम डाइवर्ट करना है और अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और अकाउंट्स की प्रिपरेशन को पूरे वीक के 7 दिन कैसे करने हैं। जी हां, आपको अकाउंट्स को पूरे वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अलग अलग तरीकों से प्लान करना होगा कि अकाउंट्स आपको एक बोरिंग पेपर ना लगे, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे और एक डेली अकाउंटेंसी प्रैक्टिस आपके लिए गेम की तरह हो जाए। मतलब इन शॉर्ट आपको रोज मजा आने लगे अकाउंट्स पढ़ने में। मुझे पता है कि अकाउंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स के साथ साथ जिन बच्चों का कॉमर्स विद मैथ्स है, जिनका विदाउट मैथ्स भी है उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है इको, बीएसटी, इंग्लिश के साथ अकाउंट्स मैनेज करना। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट A to Z अकाउंटेंसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं और ऐसी स्ट्रैटेजी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे इन बिटवीन कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, तो आप वहीं से वीडियो छोड़ देना। लेकिन ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आपने पूरी वीडियो देखकर समझ लिया तो आज के बाद आप अकाउंट्स को कभी भी हेट नहीं करोगे और अल्टीमेटली अपने बोर्ड एग्जाम में 90, 95, 99% स्कोर कर लोगे। क्योंकि अकाउंट्स एक पढ़ने का तरीका होता है, अगर आपने वो समझ लिया तो आपने पूरी गेम जीत ली। और अगर अकाउंट्स आपके लिए सिंप्लीफाई हो गया तो इको, बीएसटी, इंग्लिश, मैथ्स ऐसे भी सॉर्टेड है। वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इन डिटेल अकाउंटेंसी स्ट्रैटेजी। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बिजनेस स्टडीज के ऊपर बात किया था, जहां पे मैंने आपको बीएसटी की स्ट्रैटेजी समझाई थी स्टेप बाय स्टेप, और ऐसी स्ट्रैटेजी पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं है। मतलब अगर आपने बीएसटी की वीडियो देख ली तो बीएसटी में तो आप ऐसे 100 ले आओगे। उसी तरीके से आज हम अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले, क्योंकि बच्चों ने अकाउंट्स को लेकर बहुत रिक्वेस्ट की थी। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, सेम गोज विद मैथ्स। बट आज अकाउंट्स सीख लो, क्योंकि अकाउंट्स आपके कॉमर्स का मेजर सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है बेटा, क्योंकि 12th कॉमर्स में आपके 3 मेंस होते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इको। इन तीनों में अच्छे मार्क्स स्कोर करना डेफिनेटली जरूरी है। तो चलो जल्दी से स्ट्रैटेजी सुनो, ध्यान दो, पेन पेंसिल लेकर बैठो। मैं बीच बीच में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बोल देती हूँ जो यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेंगी बट मुझसे सुनने को मिल जाएगी, तो आपको वो नोट डाउन करते चलना है। जल्दी से देखो कि आखिर हमारा स्ट्रैटेजी है क्या। सबसे पहले आपके टोटल अकाउंट्स में 3 बुक है। पहली बुक फंडामेंटल्स, जो कि 36 मार्क्स की आती है। ऑल्सो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरी कल की 1 शॉट मैराथन नहीं देखी है, जो मैंने रिसेंटली लिया है, बैकलॉग मैराथन, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 टिल चेंज इन पीएसआर अच्छे से पढ़कर 3 घंटे में खत्म कर लिया है। और बेटा ये बैकलॉग मैराथन ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा तो आपको बैकलॉग मैराथन समझ नहीं आएगा। ये बैकलॉग मैराथन पूरे यूट्यूब का ऐसा मैराथन है जहां पे हमने इन डिटेल चीजें पढ़ी है। मैंने ऐसे बहुत से चैनल्स देखे जहां पे बैकलॉग मैराथन में बस ऊपर ऊपर रिवीजन कराया गया, बट हमने इन डिटेल 3 घंटे में तीनों चैप्टर को पढ़ा है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर भी हो तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। और अब हम अपने आगे के चैप्टर्स के साथ भी बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन प्रेस कर लो कि आपको इस चैनल में सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। स्ट्रैटेजी से लेके 1 शॉट लेक्चर से लेके आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले, फिर प्री बोर्ड्स आने वाले, बोर्ड्स आने वाले, सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। कुछ भी टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले बेटा आपकी 3 बुक है। बुक 1 36 मार्क्स का आता है, बुक 2 24 मार्क्स का आता है और बुक 3 20 नंबर का आता है। अब आप इन तीनों बुक में अगर देखो तो सबसे ज्यादा मार्क्स की तो बुक 1 है, बट बुक 1 में बेटा आपके ओवरऑल, बुक 1 में आपके ओवरऑल 7 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स? 7 चैप्टर्स। 7 चैप्टर्स में 36 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। बुक 2 में बेटा आपके सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स है।
सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स में आपको दिए जाते हैं 24 नंबर। बुक 3 में बेटा आपके लमसम 4 चैप्टर्स है। लमसम बेटा आपके 4 चैप्टर्स है बुक 3 में। अब अगर इन तीनों बुक में आप देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज बुक 2 का है, क्योंकि 2 चैप्टर 24 नंबर का आ रहा है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो कि हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं और आपको शेयर्स डिबेंचर्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। बुक 3 बेटा 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें आपके एक जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 8 नंबर वही कंप्राइज कर लेता है। और बुक 1 जो आपका 36 नंबर का है, जो आप करेंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये पूरा 36 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स बाइफर्केशन अलोंग विथ चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया। अब अकाउंटेंसी में मैक्सिमम 80% बच्चे गलती क्या करते हैं? सबसे पहली गलती बेटा, वॉचिंग लेक्चर्स बट नेवर सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, किसी और के देख रहे हो, बट घर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। मगिंग जर्नल एंट्रीज विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, जर्नल एंट्रीज को बिना समझे रट ले रहे हो। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन में अगर इतना क्लेम है तो इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। ऐसे नहीं होगा। आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो अगर हमने रिजर्व रखा 60,000 का और हमारा क्लेम 30,000 का आया, तो क्लेम वाला पैसा तो कट गया, बचे हुए 30,000 पुराने पार्टनर्स घर ले जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप रटोगे तो आपको चीजें एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगर आपको कहीं स्कूल ट्यूशन में नहीं समझ आ रहा, यार मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो इजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में। प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की बनी हुई है, बीएसटी, इंग्लिश, अकाउंट, सब की। जाकर प्लेलिस्ट से देखो, समझो और चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इग्नोरिंग एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, तुम इतना ज्यादा डीके गोयल और टीएस गरेवाल में घुस जाते हो कि एनसीईआरटी को भूल जाते हो। एनसीईआरटी भूलना नहीं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से सॉल्व करो। सॉल्विंग ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेटा पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, बट खाली पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है। पहले बुक से 5 से 10 क्वेश्चंस बनाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, फिर पीवाईक्यूज पे जंप करो। नहीं तो सीधा पीवाईक्यू बनाने बैठोगे, लेवल टफ होता है, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, ठीक है। नॉट प्रैक्टिसिंग लेजर एंड कैलकुलेशंस डेली, आप जो नॉर्मल आपके अकाउंट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब मन है तब निकाल रहे हो और कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एग्जाम में आपके पास 3 घंटे होते हैं और अकाउंट्स के लिए 3 घंटे बहुत कम है। अकाउंट्स और मैथ्स को कंपेयर भी मत करना, क्योंकि मैथ्स बहुत अलग है। मैथ्स में आप जल्दी जल्दी सम बना लेते हो, अकाउंट्स में आपको एक अकाउंट बनाने में, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में 10 मिनट लग जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाने में 10 मिनट लग जाएगा। इतना देर हर क्वेश्चन में नहीं दे सकती हो, इसीलिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी होगी। लीविंग एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट क्वेश्चंस है, जैसे अभी आप एडमिशन पढ़ रहे हो, चेंज इन पीएसआर पढ़ रहे हो, आगे चल के रिटायरमेंट डेथ पढ़ोगे, तो कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चंस है वो काफी टफ होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको आखिरी में करने का सोचते हैं, बट आपका 20% पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आ जाता है, तो वो नहीं करना है। मेमोराइजिंग फॉर्मेट्स इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम, फॉर्मेट्स को रटना नहीं, आपको समझना है कि पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, हर एक चीज का एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। रिवाइजिंग थ्योरी मोर देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और अकाउंट्स में इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 से 10 नंबर की सिर्फ थ्योरी आती है, उतना पढ़ लो काफी है। बाकी वाइवा के लिए थ्योरी जरूरी है, नॉर्मली थ्योरी जरूरी नहीं है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कॉन्सेप्ट समझने में। अब 20% ऐसे महान बच्चे होते हैं अकाउंट्स में जिनका अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो वो क्या सही चीजें करते हैं वो देखो। एनसीईआरटी और इलस्ट्रेशन दोनों क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको डे 1 से, जिस दिन से आपको मैं गाइड कर रही हूँ क्लास 12 कॉमर्स के लिए, यही बोलती हूँ कि डीके गोयल हो या टीएस गरेवाल हो, इंस्टेड ऑफ बैक एक्सरसाइज आप इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करो। और जैसा मैंने बोला, एनसीईआरटी भी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स बिफोर जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन योरसेल्फ, कोशिश करो कि एक क्वेश्चन अगर देख के बनाया तो 3 क्वेश्चन खुद से बनाओ, ठीक है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेंटेन अ फॉर्मूला एंड एडजस्टमेंट नोटबुक, एक बेटा छोटी सी किताब, कोई भी छोटी सी किताब खरीद लो, मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर रखी है तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि तुम पूछते हो। तो ऐसी कोई भी एक छोटी सी किताब खरीद लो, या इतनी छोटी डायरी, इतनी बड़ी डायरी, इसको अपना फॉर्मूला और एडजस्टमेंट नोटबुक के लिए बनाओ। जो भी चीज नहीं समझ आ रही है उसको लिख लो, यार एडमिशन का ये वाला एडजस्टमेंट है, इसका ये स्टेप है, ठीक है। पहले सारे ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करते हैं, ओवरऑल गुडविल निकालते, सारी प्रोसेस लिख लो। एक बना लो अपना मिस्टेक नोटबुक, जो भी चीज बार बार अटक रही है उसको इसमें लिख लो, ताकि रिवीजन के टाइम तुम्हें पता रहे, यार इसको पहले कर लेते हैं, बाद में कुछ और करेंगे। तो ऐसी 2 छोटी छोटी बुक खरीद लो, 100 रुपए में मिलेगी। और प्लीज अपने आप को इवैल्यूएट करना सीखो, ये लिख कर इवैल्यूएट करोगे, ठीक है।
चलो, रिवाइज फ्रीक्वेंटली विथ टाइम्ड प्रैक्टिस। अब अकाउंट्स में बेटा टाइमर बहुत जरूरी है, तो कोशिश करो जितने भी क्वेश्चंस बनाओ एक टाइमर लगा लो 15 मिनट का। चलो 15 मिनट मेरा डेडलाइन है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व 15 मिनट में ही करने हैं, ठीक है। एनालाइज मिस्टेक्स आफ्टर एवरी मॉक पेपर। अब जब आप धीरे धीरे अपने मिड टर्म एग्जाम्स के करीब आओगे तो आपको मॉक पेपर्स लगाने होंगे, तो मॉक पेपर्स भी जैसे भी लगाओगे मॉक पेपर्स, उसमें आपको क्या करना है कि अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ये जो बेटा मॉक पेपर वाला पॉइंट है ना, ये जो मॉक पेपर वाला पॉइंट है, ये तो बेसिकली आपको काम आएगा आपके मिड टर्म के बाद। बट याद रखना कि मॉक पेपर में अपनी अच्छाई से ज्यादा जो आप सही कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी सही करके आओगे, गलतियों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3 साइमल्टेनियसली। अब जब आप एक बार सारे सिलेबस को कर लोगे तो आपको तीनों बुक साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी है। बुक 1 के कुछ क्वेश्चंस, बुक 2 के कुछ क्वेश्चंस, बुक 3 के कुछ क्वेश्चंस। तो जब एग्जाम में पूरे मर्ज्ड अप क्वेश्चंस आएंगे तो तुम कभी पैनिक नहीं करोगे, ठीक है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस प्रेजेंटेशन से ही तुम्हें अकाउंट्स में पूरे नंबर मिलते हैं। सिर्फ क्वेश्चन और टॉपिक समझने से लेना देना नहीं है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, स्पीड मैटर करता है, क्योंकि 3 घंटे में तुम्हें 34 क्वेश्चन करके आने हैं। हर एक क्वेश्चन का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एमसीक्यू में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 3 मार्कर के क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 6 मार्कर के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 15 से 20 मिनट हार्डली, उससे ज्यादा अगर ले रहे हो तो फिर 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज का एक ध्यान रखना है। मैं आपको इतना ही बोलूंगी बेटा, अब जिनकी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हो, मेरी देखते हो, मेरी ही एंड तक देखो, मेरी ही स्ट्रैटेजी समझ आती है, मेरी ही स्ट्रैटेजी एंड तक समझो। 10 लोग आपको 10 अलग बात बोलेंगे तो सारी बातों पे नहीं जाना है, ठीक है। जो आप रिलेट कर पा रहे हो, जो आपको समझ आ रही है, आप उसको ही फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट्स में अब 80 मार्क्स का बेसिकली पैटर्न क्या होता है वो समझो, ठीक है। अब ये बेटा ये ना आपके कुछ जितने भी चैप्टर्स है, मैंने उनमें से ना सारे टॉपिक्स को निकाल लिया है, कहां से सीबीएसई अक्सर क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, कहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सारी चीजों को मैंने अलग कर लिया है कि 80 मार्क्स लाने में आपके लिए बहुत आसानी हो। नंबर 1, पार्टनरशिप वाली बुक में जो फंडामेंटल्स है बेटा, आपका पहला चैप्टर, उससे यूजुअली आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको एमसीक्यूज पूछ लिया जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला था कि एक बेटा 4 या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स्ड होता है। एंड सेम गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मिनिमम गारंटी या फिर पास्ट एडजस्टमेंट। कमिंग टू बेटा गुडविल आपका पूरा चैप्टर जरूरी है बेटा। क्या है, छोटे मोटे फॉर्मूलाज है, उससे तो सीबीएसई कुछ भी दे सकता है। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, जिसने एडमिशन पढ़ लिया उसके लिए चेंज इन पीएसआर कुछ नहीं है। मतलब जब आप एंड में आ जाओगे ना जनवरी फरवरी में, तो अगर आप चेंज इन पीएसआर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चेंज इन पीएसआर का पूरा टॉपिक एडमिशन में रिपीटेड है, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का कैलकुलेशन, अगर एक नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके आप आ रहा है, तो उसके 3 केसेस हमने अभी पढ़े हैं, हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे एडमिशन चैप्टर में। चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा थोड़ा बहुत, अभी एडमिशन में भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। 3 केसेस होता है, कैश में लाया तो क्या एंट्री, नहीं लाया तो क्या एंट्री, प्राइवेटली लाया तो क्या एंट्री। तो गुडविल वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टर के लिए जरूरी है, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट से बेटा एक 6 नंबर का क्वेश्चन या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन फॉर श्योर सीबीएसई देती है। जर्नल एंट्रीज आते हैं बेसिकली गुडविल के ऊपर, एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर जो होता है उसके ऊपर। रिटायरमेंट और डेथ से बेटा आपका गेनिंग रेशियो आएगा, वापस गुडविल का टॉपिक आता है, रिवैल्यूएशन आता है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स और कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ऑलमोस्ट एडमिशन में जो चीज कॉमन है वो रिटायरमेंट और डेथ में भी कॉमन है। और लास्ट बेटा आ जाता है आपका डिसोल्यूशन, जिसमें आपका जर्नल और रियलाइजेशन अकाउंट आता है। यूजुअली डिसोल्यूशन से ना सीबीएसई आपको 6 नंबर के जर्नल एंट्रीज ही दे देती है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस में जर्नल आएगा, नहीं तो फिर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाने दे देगी 4 नंबर में, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स आपका बुक 2, जो कि आपके 24 मार्क्स के आते हैं, सिर्फ 2 चैप्टर। इसमें क्या क्या जरूरी है, शेयर इशू कैसे करते हैं, शेयर में ज्यादा पैसा आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, वो क्या होता है, कॉल्स इन एरियर, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया शेयर्स का, वो क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस, 2 शेयर खरीदे पहले ही दे दिया, ठीक है। फॉरफिचर, शेयर को जब जब्त करेंगे तो क्या होता है, और रीइशू, वापस से रीइशू करेंगे तो क्या होता है। ये टॉपिक्स पे सीबीएसई रेगुलरली क्वेश्चंस रिपीट करिए। और बेटा आप इतना तो समझ सकते हो कि 24 नंबर में बस 2 चैप्टर। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बेटा डिबेंचर। डिबेंचर में इशू ऑफ डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन आता है, रिडम्पशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गए, लॉस ऑन इशू एंड जर्नल। अब बेटा ये जो है ना तुम्हारा लॉस ऑन इशू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मेजॉरिटी डिबेंचर चैप्टर से आता है तो या तो रिडम्पशन पे आएगा
ठीक है, या तो लॉस ऑन इश्यू पे आएगा, इन दोनों पे ही मेजॉरिटी आता है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, पढ़ाऊंगी ना, सब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बुक 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये जो आपका आखिरी बुक है जिसमें मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 3 से 4 चैप्टर्स है, तो इसमें क्या जरूरी है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बेटा ये लड्डू वाली चीज है, मतलब अगर अभी मैं आपको पढ़ा दूं तो आप 30 मिनट में समझ जाओगे, ये बेटा आपका 4 नंबर का फिक्स्ड आता है। ठीक है, फिर बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं आपको बोल रही थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 6 नंबर का आता है। ठीक है, एक एमसीक्यू ले सकते हो, तो 6 से 7 नंबर का आता है। और ये जो 3 टॉपिक्स देख रहे हो ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तुम्हारे कैश फ्लो का ही पार्ट है। ठीक है, तो डरना नहीं है, ये 3 चीज क्या है, ये कैश फ्लो का ही पार्ट होता है। और इसके साथ बेटा तुम्हारा एक टॉपिक और एक चैप्टर, दैट इज रेशियो एनालिसिस। बेटा इस चैप्टर में ना तुम्हारे टोटल 15 से 16 फॉर्मूलाज है, बट ये चैप्टर सिर्फ 3 मार्क्स का आता है। मेहनत बहुत बट मार्क्स 3। ठीक है, तो ये चैप्टर को भी बहुत ट्रिक से पढ़ना पड़ता है, बट ओवरऑल मेजॉरिटी तुम्हारे ये चैप्टर्स है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो ये बेटा आपका ओवरऑल अकाउंट्स 80 मार्क्स का पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट समझो कि अकाउंट्स पढ़ेंगे कैसे, सेल्फ स्टडी कैसे करना है। इसलिए मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे अकाउंट्स पढ़ना है, सैटरडे संडे कुछ नहीं करना है, खुद को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप अकाउंट्स पढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम अकाउंट्स को देख लेते हैं कि स्कूल कोचिंग, यूजुअली मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट्स के लिए तो स्कूल के साथ कोचिंग या फिर होम ट्यूशन होगा ही। ठीक है, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो खुद से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आप सेम टाइम पकड़कर चलना, जो खुद से पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग भी जा रहे हैं अलॉन्ग विद स्कूल। तो करना क्या है, देखो मंडे को बेटा आपको 1.5 से 2 घंटे के लिए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मंडे को 1.5 से 2 घंटे के लिए रिवाइज करना है स्कूल और कोचिंग का जो भी पढ़ाया गया चीज है। स्कूल और कोचिंग में जो पढ़ाया गया उसको घर आके सबसे पहले रिवाइज कर लो 30 मिनट के लिए। ठीक है, 30 मिनट के लिए। उसके बाद 3 से 4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बुक के इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करने हैं 45 मिनट के लिए। ठीक है, रिवाइज कर लेना है फॉर्मूला और सारे एडजस्टमेंट्स को 15 मिनट के लिए, मतलब आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। ये आप करोगे मंडे को। ट्यूसडे को वापस से आपको 1.5 से 2 घंटे के लिए पढ़ना है, 1.5 घंटा मिनिमम है, 2 घंटा मैक्सिमम है। ज्यादा पढ़ पा रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। ठीक है, कंप्लीट रिमेनिंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जितने भी तुम्हारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस बचे, इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, उनको कंप्लीट करना है। डाउट्स को मार्क करके जो मैंने डायरी दिखाई उसमें अपने डाउट्स को लिख लेना है कि कभी भी जब आपको टाइम मिले तो आप इन डाउट्स को रिवाइज कर पाओ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम चैप्टर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आखिरी में सॉल्व नहीं करना है, आपको टॉपर माइंडसेट से चलना है। टॉपर अभी से पीवाईक्यूज बनाते हैं, इसके लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी बहुत जरूरी है। नहीं है क्वेश्चन बैंक, आज ऑर्डर करो। मैं दिखा रही हूं मेरे क्वेश्चन बैंक्स लेने और इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बच्चे के परस्पेक्टिव से बनाया, बच्चे कहाँ अटकते हैं, कहाँ मार्क्स कटते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, इसलिए मैंने पूरा कॉमर्स का सेगमेंट ही वैसा क्रिएट किया। अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, यहाँ तक कि बेटा फिजिकल एजुकेशन की बुक्स भी अब लॉन्च होने वाली है। तो आपके लिए सारी चीजें ईजी कर दिया है मैंने कि आप बस मुझे दीदी बोलते हो ना, ठीक है, तो मैं आपकी बड़ी दीदी की तरह आपको टॉप करवा कर मानूंगी। आपके लिए रिजल्ट क्लास 12th में प्रूव करके रहूंगी कि अगर आपने शुरू से फॉलो कर लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 10 पीवाईक्यूज, ज्यादा नहीं, हर एक चैप्टर के 10 पीवाईक्यूज। हर हफ्ते ये चीज करोगे ना, हर चैप्टर के 100 पीवाईक्यू बना लोगे, और क्या चाहिए। ठीक है, वेंसडे को 2 घंटा पढ़ना है, वेंसडे को मिनिमम 2 आवर्स है, मैक्सिमम तुम्हें 3 घंटे तक खींचना है। ठीक है, चैप्टर टेस्ट लेना है 30 से 40 मार्क्स का, मतलब जो भी अब तक तुमने पढ़ रखा है, चाहे स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन में, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम 30 से 40 नंबर का खुद से टेस्ट लोगे। ठीक है, खुद से। क्वेश्चंस कैसे ढूंढोगे वो भी बताती हूँ। ठीक है, एनालाइज करोगे अपने मिस्टेक को और मिस्टेक नोटबुक में लिख लोगे, जो मैंने तुम्हें नोटबुक दिखाया है, और एक एरर नोटबुक आपको बनाना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, आ जाओ, देखो कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट कैसे लोगे, मेरी बनाई हुए क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको इससे ज्यादा क्लास 12 कॉमर्स के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप टॉप कर पाओ, 100 आउट ऑफ 100 हर एक सब्जेक्ट में ला पाओ, जो कि बहुत ईजी। अगर आपने अभी से लेकर के ये बुक मार्च तक पढ़ ली, आपको और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे इस बुक में बेटा टीएस गरेवाल के भी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस है, और डीके गोयल भी है। ठीक है, अलॉन्ग विद 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको बुक के अंदर नोट्स भी दिए जाते हैं, तो आपका थ्योरी भी इसी से हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब जहां तक बात रही टेस्ट की,
जब आप बुक ओपन करोगे, आपको इतना तो पता है बुक में 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है, प्रीमियम स्टडी विजुअल्स है, सारे चैप्टर को इन डिटेल दिया गया है। देखो ये रहे स्कैनर्स, इन स्कैनर्स पे क्लिक करके तुम खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ टेस्ट, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इसीलिए मेरी बुक में आपको ये फीचर भी मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आपको सारी ब्रीफ्ड नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, देखो टॉपिक 4 है, उसी तरीके से टॉपिक 3 है, टॉपिक 2 है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप देखो यहाँ पे बुक में आपको एक इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट करे और बच्चे यहाँ पे अटकते हैं, तो उसको हमने पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और बेटा ये फीचर्स आपको सारी बुक में मिलेंगे, इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश मैंने क्या बोला, नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट है, बेस्ट 5 में काउंट होता है, तो फुल मार्क्स लाने से आप सीधा 95% पे जंप कर सकते हो। चाहे फिर बिजनेस स्टडीज हो गया, हर एक बुक को बेटा, हर एक बुक को मैंने आपको आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है, इतनी मेहनत से कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपका हर एक नंबर भी कटने से बच जाए। बस मेरा यही थॉट प्रोसेस था। और इकोनॉमिक्स में भी आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, असर्शन रीजनिंग हो, केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी फोकस, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्सडे को बेटा आपको वापस से 1.5 से 2 घंटे के लिए पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है बिफोर इट्स टॉट, मतलब स्कूल में जो चीज नहीं पढ़ाया गया वो आप खुद से स्टार्ट करोगे, यूट्यूब लेक्चर्स 1 शॉट देखकर। ठीक है, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट रिविजन कर लेना बिफोर मूविंग टू अ न्यू चैप्टर, मतलब जो पहले पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल कल गुडविल पढ़ने वाले हो खुद से, तो आज फंडामेंटल्स रिवाइज कर लेना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरी बनाए हुए बुक से सॉल्व कर लेना। फ्राइडे को वापस 2 घंटे के लिए पढ़ना है, मिक्स्ड करेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे बुक 1, बुक 2, बुक 3 लिख दिया है। ठीक है, बट इन शॉर्ट क्योंकि अभी आपने बुक 2, बुक 3 नहीं पढ़ा है, तो आप अभी चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे, मतलब 3 चैप्टर पढ़ लिया है अगर, तो फंडामेंटल्स, गुडविल और चेंज इन पीएसआर के मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और सारी चीजों पे इक्वल टाइम मैनेज कर पाओ। फोकस करना वर्किंग नोट्स पे बेटा, वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको वर्किंग नोट्स बिल्कुल नहीं भूलना है, और इंप्रूव करना है अपना प्रेजेंटेशन। बस इतना कर लोगे ना, मंडे टू फ्राइडे तुम टॉपर रेस में आ चुके हो, अकाउंट्स के लिए तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कहां से तुम्हारा 85% पेपर बनता है, मतलब हर बार जो भी तुम्हारा 180 मार्क्स का पेपर बन रहा है, 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के होते हैं, ओवरऑल 100 हो जाता है, तो जो तुम्हारा एग्जामिनर 80 मार्क्स का पेपर चेक करता है ना, उसमें से 85% पेपर हमेशा फिक्स होता है कि इन्हीं चीजों से आने वाला है। तो इन टॉपिक्स पे आप पहले फोकस करके पहले ही इनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे कि बुक 1 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ही तुम्हारा आधा मार्क्स ले लेता है बुक 1 से, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तो कैसे भी पूरा करना है। ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर है, बट रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आराम से कर लोगे। जब मैं क्लास 12th में थी तो मुझे 1 से 1.5 महीने लग गए थे बस इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को कंप्लीट करने में। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, बेटा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर से भी तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी कर लेना है। बुक 2 में बेटा आपका इशू ऑफ शेयर्स ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स एक छोटा सा पार्ट है, मैंने आपको बोला ना 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट लिखवाया था, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर से आते हैं। मतलब अगर 24 मार्क का बुक 2 आ रहा है तो उसमें से बेटा 18 नंबर के शेयर्स ही आने वाले हैं, बचे हुए नंबर के डिबेंचर आएंगे। और बुक 3 से बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन टॉपिक से बेटा आपका 35 से 40 नंबर निकलता है इन टॉपिक से, तो ये प्रायोरिटी 1 है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, प्रायोरिटी 2 आपको प्रायोरिटी 1 के बाद कंप्लीट करना है, मतलब इनमें आप प्रायोरिटी 1 से थोड़ा कम ध्यान दोगे। ठीक है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आपका पहला चैप्टर, जिसमें सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट्स और मिनिमम गारंटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन पे आ जाता है बेटा, या तो P&L अप्रोप्रिएशन आएगा या पास्ट एडजस्टमेंट आएगा या मिनिमम गारंटी आता है। ठीक है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो मैंने आपको टॉपिक लिखाया, इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज 4 नंबर का आ जाता है, तो 20 से 25 मार्क्स आपके इधर से बन जाते हैं। ठीक है, अब प्रायोरिटी 3 कौन कौन से चैप्टर्स है बेटा, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट्स हो गया, थ्योरी क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट, ये बेटा आपका ओवरऑल 20 नंबर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट से एक 4 या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, गुडविल से आप 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन बेटा आपके 5 मार्क्स के ले लो, जर्नल एंट्री से बेटा आपके 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ओवरऑल 15 से 20 मार्क्स आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसके अकॉर्डिंग चीजें डिवाइड करनी है। ठीक है,
अब जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के लिए इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकता है, ये सारे फीचर्स है, आपको टॉपिक नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी चीजें मेरी इस बनाए हुए बुक में मिलती है। एंड नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स बेटा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे BST हो, चाहे इंग्लिश हो या फिर अकाउंट्स हो, ठीक है, सारी बुक बेटा आपके लिए वर्थ इट है अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सबसे बड़ी बात, बैक टू स्कूल ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कोई भी बुक खरीदो, यू विल गेट 40% डिस्काउंट। तो ये करेक्ट टाइम है बुक खरीदने का और मैक्सिमम पैसे बचाने का। मैं बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, आप वहां से लिंक ले सकते हो। कोड क्या यूज करोगे? LWF। ऑलरेडी बैक टू स्कूल डिस्काउंट चल रहा है जिसमें 40% ऑफ तो ऐसे ही मिलेगा, कूपन कोड भी है LWF, तो बहुत अच्छी सेविंग्स हो जाएगी। और यार मेरे बुक में मैं अपने बच्चों को कैसे डिस्काउंट नहीं दूंगी। प्लस आप वापस से स्कूल जाने लगे हो तो बैक टू स्कूल सेल आ गया जिसके कारण बहुत अच्छे सेल चल रहे हैं। तो ये करेक्ट टाइम है, पूरी बंडल मंगा लो। अकाउंट्स, BST, इको इंग्लिश, बेटा फिजिकल एजुकेशन भी लॉन्च हो गई है, वो भी ऑर्डर कर लेना ताकि जब PHE बाद में पढ़ो एग्जाम के टाइम तो बस उससे पढ़ो, PYQs करो और PHE में भी फुल नंबर ले आओ। बट अगर PHE नहीं भी ले रहे हो बिकॉज इट्स एन एडिशनल सब्जेक्ट, वो तुम एंड में भी लोगे तो भी चलेगा। अभी करेंटली तुम्हें अकाउंट्स, BST, इको इंग्लिश ले लेना चाहिए इस करंट सेल में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बेटा आपको मिलेंगे, जैसा मैंने बोला था टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, पूरे नोट्स दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, सारी चीजें आपको इस बुक में दी जाएगी। मतलब इन शॉर्ट बेटा आपको कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आंसर्स लिखो, टेस्ट लो, सब एक जगह सॉर्टेड है, ठीक है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फाइनल बेटा अकाउंट्स का गेम प्लान समझ लो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड फॉर अकाउंटेंसी, ठीक है। पहले 15 मिनट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड्स दे रहे हो, स्कूल का मिड टर्म दे रहे हो, प्री बोर्ड्स दे रहे हो, पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, जो भी आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना बेटा, उसमें जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस है सबको कामली रीड कर लो, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चंस को आपको मार्क कर लेना है कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, मतलब ये तो मैं श्योर शॉट इसमें पूरे नंबर ले आऊंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लो इंटरनल चॉइसेस को। क्वेश्चंस में तुम्हें चॉइसेस दिए जाएंगे, पास एडजस्टमेंट बनाना है कि मिनिमम गारंटी, एडमिशन का क्वेश्चन करना है या रिटायरमेंट का, इंटरनल चॉइसेस क्लियर कर लो, ठीक है। अंडरलाइन कर लो एडजस्टमेंट्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब तुम्हें एडजस्टमेंट्स तो दी जाएगी, जैसे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया, या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 2 तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं। एक जब नया वाला पार्टनर कैपिटल लेकर आया तो उसके बेसिस में बाकी पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करो, और अगर नहीं लेकर आ पाया तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो पहले एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लो कि हाँ कौन सा एडजस्टमेंट पूछा गया है। उसके बाद ड्यूरिंग द एग्जाम या तो पेपर बेटा पूरा सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो, या तो इजी क्वेश्चंस पहले करके अपने नंबर सिक्योर कर लो। क्या करना है, या तो पूरा पेपर सीरियल वाइज करेंगे या इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। नेवर स्किप वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के बेटा नंबर होते हैं, अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं लिखोगे आपका एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेगा, चाहे स्कूल हो या बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। प्रॉपर जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट फॉर्मेट में आपको हर एक चीज दिखाना है, मतलब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिखाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाना है, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। जर्नल एंट्रीज जब बनाते हो तो पर्टिकुलर्स सारी चीजें आपको लिखना है, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट हो गया, वैल्यूएशन का एक फॉर्मेट, हर एक चीज लिखना। और बेटा जर्नल एंट्रीज में नरेशन जरूरी है। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे नरेशन लिख के मत आना, प्लीज उनकी बात मत सुनना, नरेशन लिखकर आना, नरेशन के लिए भी जरूरी है अकाउंट्स। ड्रॉ नीट टेबल्स विद अ रूलर, एक स्केल का यूज बिल्कुल करना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के बाद एक स्पेस लीव करके आओगे 3 लाइन का। आपको नहीं पता कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए, स्पेस होना चाहिए दोबारा से रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, एडजस्टमेंट्स इग्नोर करना एकदम नहीं, सारी चीजों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अकाउंट का कुछ भी गलत नाम लिख देना, P&L एप्रोप्रिएशन को रिवैल्यूएशन, जर्नल वाले को रियलाइजेशन गलत नाम नहीं लिखकर आना है, मार्क्स कट जाएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है तो अभी से PYQ बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। नरेशन स्किप नहीं करना है, ठीक है, फॉरगेट नहीं होना है वर्किंग नोट्स के साथ। वर्किंग नोट्स लिखना जरूरी है, मार्क्स होते हैं। और पुअर प्रेजेंटेशन बिल्कुल करके नहीं आना है, जितना साफ सुथरा पेपर रखोगे एग्जामिनर उतने कम टाइम में आपका पेपर साइन करके आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ही आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स है बेटा। हमेशा रूलर का यूज करोगे, हेडिंग्स और डेट्स को प्लीज अच्छे से लिखोगे, वर्किंग नोट्स को लेबल करोगे, फाइनल आंसर्स को हाईलाइट करोगे, सिंपल ऐसे पेन से हाईलाइट कर देना है, ठीक है।
और मेंटेन करोगे क्लीन हैंडराइटिंग। इतनी चीज आपको जरूरी है, चाहे अकाउंट्स का पेपर दो, बीएसटी का पेपर दो, इको का पेपर दो, मैथ्स का पेपर दो, इंग्लिश का पेपर दो, ये तुम्हें सब में करना है। बट अकाउंट्स में बच्चे नहीं करना चाहते क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है। कितनी भी टाइम की कमी क्यों ना हो, जो बना कर आ रहे हो उसको साफ सुथरा दिखा कर आओगे, ठीक है। लास्ट के 20 मिनट में क्या करना है, सारे कैलकुलेशंस को रीचेक करना है। बाय हुक और बाय क्रूक बेटा आपके पास आखिरी के 20 मिनट बचने चाहिए, ताकि आप हर कैलकुलेशन को 2 बार ट्वाइस चेक कर पाओ, बैलेंस शीट को वेरीफाई कर पाओ कि लायबिलिटीज और एसेट बराबर है। चेक क्वेश्चन नंबर, हर एक क्वेश्चन को चेक कर पाओ। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको बाद में भी लिख रहे हो तो चेक कर पाओ, ठीक है। इंश्योर नो सब क्वेश्चन इज लेफ्ट। बहुत बार सब क्वेश्चन होता है कि 13 के नीचे 1 to 3 दिया है, तो कोई भी सब क्वेश्चन तुम नहीं भूल रहे हो। और जर्नल एंट्रीज को रिव्यू करना है, डेबिट क्रेडिट सब सही है या नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो ये था ओवरऑल अकाउंट्स का स्ट्रैटेजी। अगर आपने इतना कर लिया, इसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया, तो अकाउंट्स में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अकाउंट्स थोड़ा सा इजी बन पाया होगा, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए, आपकी सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करवाने के लिए। एंड यस, इतने सपोर्ट के लिए आई एम सो मच थैंकफुल बच्चा पार्टी। और हम ऐसी वीडियोस के साथ आगे भी मिलेंगे। आप जितनी भी लेक्चर्स है, चाहे अकाउंट्स, इंग्लिश, बीएसटी हो, सबके लेक्चर्स को पूरा कर लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बचा है, जिसमें सितंबर में आपके मिड टर्म होंगे, दिसंबर में प्री बोर्ड्स होंगे, अक्टूबर में फेस्टिव सीजन है, दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचता है, इसीलिए अब टाइम है बकल अप करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आया, थोड़ा सा भी डाउट है, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम कॉमेंट्स पढ़ते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यस बेटा, मैं आपके साथ हूं, आपको कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी बोलोगे मैं आपकी छोटी सी छोटी डाउट भी क्लियर करूंगी। कल का मैराथन देख लेना, 3 चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। बाय बाय।